दोस्तों नमस्कार। आज देखेंगे राज्यपाल से संबंधित PYQ वन लाइनर। इससे पहले अपन काफ़ी चैप्टर्स के PYQ कर चुके हैं और ये सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 1956 के उपरांत 8 राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्य के वर्तमान गवर्नर का नाम हरिभाऊ किशनराव बागड़े है। राजस्थान का वर्तमान में राज्यपाल है वो हरिभाऊ किशनराव बागड़े हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। तो जो 153 अनुच्छेद है वो उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्य अटॉर्नी जनरल लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्य चुनाव आयुक्त गवर्नर द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्य अटॉर्नी जनरल है, लोक सेवा आयोग के सदस्य है, राज्य चुनाव आयुक्त है, वो गवर्नर द्वारा ही चुने जाते हैं। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा है वो 35 वर्ष निर्धारित है। राज्यपाल पद हेतु जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 35 वर्ष निर्धारित है। प्राय राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। जो राज्यपाल है वो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। जो राज्य का किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है उसे सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है। अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल की शक्ति है। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आदेश की मंजूरी राज्य विधानमंडल द्वारा आवश्यक है। जो राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आदेश की मंजूरी है वो राज्य विधानमंडल द्वारा आवश्यक है। अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। जो अनुच्छेद 201 है उसके तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ये उसकी थोड़ी व्याख्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल केवल उसी स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य का विधानमंडल सत्र में ना हो। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 158(3) में ये स्पष्ट किया गया है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्य सरकार को अपनी कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाधिवक्ता अधिकृत है। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कुल संख्या का 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 159 है उसमें राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। राजस्थान का राज्यपाल राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का कुलाधिपति नहीं है। जो अजमेर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो केंद्र के अधीन आती है, तो इसका जो राज्यपाल होता है वो कुलाधिपति नहीं होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल संपूर्णानंद थे। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय के संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल संघीय सरकार प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के 44वें राज्यपाल हैं। राजस्थान के ओपी मेहरा भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्म्स पोर्टल राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यकाल के दौरान
प्रारंभ किया गया। राजस्थान के राज्यपाल निर्मल चंद जैन राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया है। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल को है। संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। एस के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह राजस्थान के वे राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। तो एस के सिंह, प्रतिभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, ये वो राज्यपाल हैं जो पद पर रहते हुए निधन जिनका हो गया। राजस्थान में वर्ष 1973 में राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई। स्वरूप सिंह को सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें: वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 361(3) में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन का चयन करें। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि है वो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 थी। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कनाडा से लिया गया है। राजस्थान विधानसभा की सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। राजस्थान के ओपी मेहरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त किया गया था। राजस्थान में लागू चौथा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। राजस्थान के डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति राजस्थान के राज्यपाल हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। वर्ष 1967 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था। न्यूनतम 40 सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। एम पुंची आयोग ने राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की है। राज्यपाल अपनी संविधानिक कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करेगा। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल हैं। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंधों के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है वहीं अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 213 में किया गया। राजस्थान के रघुकुल तिलक राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 333 में राज्यपाल को विधानसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 333 में नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब तक राजस्थान के राज्यपालों को ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में अभिवादन से संबोधित किया जाता है। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन है वो
अनुच्छेद 356 के तहत 13 मार्च 1967 को लागू किया गया। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राज्य आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन राज्यपाल नियंत्रण में होता है। राजस्थान के राज्यपाल में विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति निहित नहीं है। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख राज्य के राज्यपाल हैं। राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। राजस्थान में राज्यपाल कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व रामनाईक कार्यवाहक राज्यपाल थे। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाएगा। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता अनुच्छेद 157 में दी गई है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये आप राष्ट्रपति शासन देख सकते हैं। पहली बार लगा 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया त्यागपत्र के बाद और राज्यपाल एम चिन्ना रेड्डी। दूसरी बार लगा वो 1977 से 1977 हरदेव जोशी और राज्यपाल केडी शर्मा। तीसरी बार लगा जो लगा 1980 से 1980 मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत केडी शर्मा। चौथी बार लगा वो 1992 से 1993 भैरू सिंह शेखावत और राज्यपाल है वो DN तिवारी। अब जो कुछ राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 153 यह प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल, 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 157 राज्यपाल बनने की योग्यताएं, अनुच्छेद 158 राज्यपाल के सेवा की शर्तें, अनुच्छेद 159 शपथ व प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति के विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 161 दया याचिका या माफ करने की शक्ति, अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह, अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रीगण की नियुक्ति, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 166 राज्य के कार्यों का संचालन, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अब ये राज्य के राज्यपाल है जिनका कार्यकाल और विशेष टिप्पणी ये भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब वो राज्यपाल हैं जो पद पर रहते हुए जिनका मृत्यु हो गई और मृत्यु का कारण, निधन की तिथि और कार्यकाल, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से बनने वाले सभी PYQ, कुछ एक्स्ट्रा मैटर भी अपन ने इस चैप्टर में देखा है। और इसी प्रकार से ये एक यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं इसी प्रकार के दूसरे चैप्टर्स के वीडियो भी। जय हिंद, जय भारत।